You'll be working on the ultimate deep house playlist for days. It ebbs and flows into all the right places. The sound transitions are perfect. It's all magical, and you're finally ready to share it with the world. Just like one friend who's as into deep house as Good morning, everyone. Good morning. Whether hello confirm करो भाई screen clear है proper. Okay. ये बताइए आप में से किसी ने अभी कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है तो प्लीज शेयर इट विद मी। अगर आप में से किसी ने भी एसईओ वगैरह किया हुआ है, ऑन पेज एसईओ या फिर प्लगइन वगैरह इंस्टॉल करी है अपने होस्टिंग में या फिर अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे, तो मुझे प्लीज बताइए। क्या किसी ने कुछ भी ऑन पेज एसईओ के बारे में चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी देखी? देखो एसईओ इम्पोर्टेंट है, आना जरूरी है, आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, इस फील्ड में नहीं जाना है, फिर भी आपको एसईओ आना चाहिए, ताकि अगर आपकी खुद की वेबसाइट है तो उसका भी आप एसईओ कर सको। तो अगर किसी ने किया हुआ है तो प्लीज बताइए उसने क्या किया हुआ है। किसी ने कुछ नहीं किया हुआ है तो ये थोड़ी सी गलत बात है भाई, आप लोग करिए, मैं आपसे कह चुका हूँ ऑलरेडी से कि जो भी अगर आपकी वेबसाइट है तो प्लीज उसका एसईओ करना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने आपको ऑन पेज एसईओ थोड़ा बहुत बताया हुआ है, अभी उसको मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। मैं कुछ ऑफ पेज एसईओ आपको बता दे रहा हूँ, थ्योरी आज थोड़ी सी आपकी, फिर हम लोग वापस से ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी ऑन पेज एसईओ आपका थोड़ा सा चल रहा था और उसको थोड़ा सा पॉज कर रहे हैं, बीच में आपको कुछ और चीजें बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या होता है वो चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना है, मतलब क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना है, और किस लिए ऑन पेज में जाकर, मतलब क्या अपनी वेबसाइट के अंदर जाकर सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जाकर उसमें जो भी चेंजेस करने से, हम लोग क्या क्या चेंजेस कर रहे थे, हम लोग कोई टाइटल टैग डाल रहे थे, हम लोग मेगा टैग डाल रहे थे, हम लोग इमेज टेक्स्ट वगैरह डाल रहे थे, वो सारी चीजें हम लोग कर रहे थे। बट अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुछ और चीजें करनी है, हमें क्या ऑफ पेज एसईओ पे चलना है। ऑफ पेज एसईओ आपका क्या होने वाला है, जो आपका वेबसाइट पे नहीं होगा, वेबसाइट के बाहर आपकी सारी चीजें होने वाली है। तो ये चीजें कैसे करेंगे वो लोग देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक बार थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा एक चीज कैटेगराइज कर देते हैं हम लोग अपने, जो हमारा सिंपल ऑन पेज एसईओ उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो ऑन पेज एसईओ में देखो हम लोग क्या क्या करते हैं, यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। सबसे पहले आपको लिखा हुआ है डोमेन नेम एसईओ। ये चीज मैंने आपको नहीं बताई है, मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ अभी। डोमेन नेम एसईओ का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हो और वो जो कीवर्ड है वो आपका आपके डोमेन नेम में ही है, तो आप जल्दी से रैंक करोगे। ये जनरली चीजें आपकी अगर मैं बात करूँ जो ब्लॉगिंग वाली चीजें होती है उसमें ये चीज आपकी यूज होती है। एक जनरल एक नॉर्मल वेबसाइट में, किसी कंपनी की वेबसाइट में आपकी पर्सनल प्रोफाइल में ये चीजें नहीं यूज होती है, बट जब हम ब्लॉगिंग पे जाते हैं तो वहां पर सिंपल आपका ये चीज यूज होती है। अगर आपको मैं एग्जांपल दिखा भी देता हूँ थोड़ी देर में। सिंपल क्या डोमेन नेम एसईओ, मतलब क्या आप जिस कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हो आप डोमेन नेम उसी नाम का ले लो। जैसे क्या मैं रैंक करना चाहता हूँ बेस्ट शूज फॉर मेन, ठीक है, बेस्ट शूज फॉर मेन, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो डोमेन नेम लूंगा वही ले लूंगा कि bestshooseformen.com, ठीक है। तो ये चीज आपकी रैंक कर जाती है, बट ये बहुत ही लिमिटेड चीज होती है। मैं अगर बात करूँ तो बहुत ही शॉर्ट चीजें होती है, एक आपकी ज्यादा ब्रॉड नीच नहीं होगी, सिंपल आपकी एक नीच होने वाली है। जैसे अगर आप सर्च करोगे कि बेस्ट शूज फॉर मेन, तो यहाँ पर आप एक लिमिट तक हो गया कि आप अपनी वेबसाइट में जो चीजें सेल आउट करने वाले हो शूज ही सेल आउट करने वाले मेंस के लिए, ठीक है। तो अगर मैं अभी इसी में बात करूँ, कल एक चीज मैं देख रहा था कि लोग बहुत लंबा लंबा डोमेन नेम देते हैं। कल मैं ऐसे कुछ सर्च कर रहा था, मैंने क्या सर्च किया था, मैं ऐसे मैं कोई सॉन्ग सर्च कर रहा था, इसमें मैं देखता हूँ, और मैंने जब सॉन्ग सर्च करके देखा तो लोगों ने क्या कर रखा है, अपने आप को रैंक कराने के लिए उन्होंने पूरा पूरा डोमेन नेम उसी सॉन्ग का लिया,
ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जस्ट मिनट। तो ये कीवर्ड मैंने कल सर्च करा था, एक सॉन्ग था, इसको मैंने सर्च करा था। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि जिन लोगों ने क्या किया, सेम सेम उसका डोमेन नेम ले रखा है। डायरेक्टली देखो यहाँ पर उसका डोमेन नेम ले रखा है सीधा .com पर। ठीक है, पूरा पूरा डोमेन नेम ही ले रखा है। यहाँ पर देखो, अब ये पूरा पूरा डोमेन नेम ले रखा है। ओके, तो ये चीज बहुत सारे लोग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोमेन एसईओ, डोमेन नेम एसईओ। देखो, बट ये जो डोमेन नेम आपका एसईओ होता है, ये बहुत ही लिमिटेड चीजों तक होता है, ब्रॉड चीजों तक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मेरे साथ से आपको चीज समझ में आ गई। आप किसी एक पर्टिकुलर चीज पे रैंक करना चाहते हो तो आप डोमेन नेम अपना उसका ले सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फाइल नेम एसईओ, फाइल नेम एसईओ क्या होता है, अगर मैं बात करूं, ये चीज आपके वर्डप्रेस में इतना नई चीजें होती हैं, बट जब कोई आपका क्या कहते हैं कोडिंग पर जाके अपनी वेबसाइट को बनाता है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको आपकी जो फाइल्स क्रिएट होती है, उस फाइल्स के नेम में भी आप अपना कीवर्ड डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक काम कर सकते हो कि जैसे कि आपकी जो मैं आपको बताऊंगा, अभी बाद में बताऊंगा कभी, तो मैं एडवांस वेबसाइट डेवलपमेंट आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जो आपकी इमेजेस या जो भी आपकी चीजें लोड होती है ना, वो आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी एक पाथ में जाके आपके सर्वर पर कहीं पे लोड होती है। तो उसका भी जो आपका पाथ का नाम है, वो भी आप अपने कीवर्ड पे रख सकते हो। ये कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। फिर अभी हम लोग आगे आ जाते हैं। अब हम लोग जो चीजें हम लोगों ने किया वो देखते हैं। सबसे पहले टाइटल एसईओ, हम लोगों ने टाइटल एसईओ किया हुआ है कि अपने टाइटल का एसईओ करना है। नेक्स्ट हम लोगों ने मेटा टैग का एसईओ किया था। नेक्स्ट आपका हेडर टैग एसईओ, मैंने आपको क्या कहा था कि H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग आपको यूज होना चाहिए आपके पेज में, जिसका भी आप एसईओ कर रहे हो। नेक्स्ट मैंने बताया था एंकर टेक्स्ट एसईओ। ये क्या चीज होती है, अगर मैं इसकी बात करूं, जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो। एंकर टेक्स्ट क्या होता है, पहले तो समझिएगा, व्हाट इज एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट इज ए क्लिकेबल टेक्स्ट वेयर, ठीक है, जहां पर आप किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक दे सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। मैं अगर बात करूं, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन करता हूं, ये मैंने विकिपीडिया सर्च मारा, यहाँ पर मैंने कानपुर सर्च मारा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूं, ये नॉर्थ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, उत्तर प्रदेश, ये क्या है, अगर इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये क्या होगा, हमें किसी और पेज पे ले जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंकर टेक्स्ट। मतलब क्या, आपकी वेबसाइट में कोई एक ऐसा टेक्स्ट जिसपे आप किसी और पेज का लिंक दे सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक दो वेबसाइट आपको और दिखाता हूँ जो वर्डप्रेस लाइव, मैं विकिपीडिया के अलावा और भी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ, जहां पर क्या है, अगर मैं किसी पेज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चलता हूँ किसी आर्टिकल पे, ठीक है, यहाँ पर मैं किसी एक पेज पे चलता हूँ। ओके, अब देखो ये पेज इन्होंने बना रखा है प्रॉपर। अब इन्होंने क्या किया होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं एंकर टेक्स्ट जरूर दिया होगा। अगर मैं बात करूँ तो एंकर टेक्स्ट का मतलब क्या है कि जस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करके आप किसी और पेज पे जा सको। तो यहाँ पर उन्होंने एंकर टेक्स्ट कहाँ पे दिया है, मुझे दिख नहीं रहा है, शायद कहने का तो दिया ही होगा। बाय डिफॉल्ट मुझे दिख नहीं रहा है, कहीं तो शायद बिना दिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किया ना। जस्ट मिनट, जनरली आपका जो एंकर टेक्स्ट होता है उसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है। ये देखो, उन्होंने यहाँ पर एंकर टेक्स्ट दे रखा है, ठीक है, यू कैन बाई गावा कंटेंट ऑनलाइन इन यूएसए सीओडी। यहाँ पर अगर आप जाओगे, देखो आपका लिखा है, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप इन्हीं के वेबसाइट के किसी और पेज में चले जाओगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंकर टेक्स्ट। तो एंकर टेक्स्ट भी आपको प्रॉपर देने हैं। एंकर टेक्स्ट कहाँ पे देने होते हैं, जिस कीवर्ड पे आप एसईओ कर रहे हो उसी से अगर रिलेटेड कोई आर्टिकल आपने अपनी वेबसाइट में, या उसी से रिलेटेड आपका कोई पेज आपकी वेबसाइट में बना हुआ है, तो वहां पर सिंपल आप दे सकते हो। ठीक है, ओके। यस मिथिका। सर बट आपने तो बताया था इसको बैकलिंक कहते हैं। नहीं, अगर आप अपनी पेज में कहाँ इसको हम बैकलिंक कहते हैं, लेकिन इसका जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हम लोग एंकर टेक्स्ट कहते हैं। समझे क्या, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को हम लोग बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। और बैकलिंक हम उस चीज को बोलते हैं जब हम जो लिंक है वो किसी और वेबसाइट से ले रहे हो, अपनी ही वेबसाइट से ले तो उसको बैकलिंक नहीं कहते हैं। हमने अपनी ही वेबसाइट के एक पेज को अपनी ही वेबसाइट के दूसरे पेज से कनेक्ट किया हुआ है, तो इसको हम लोग बैकलिंक नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इंटरलिंकिंग बोलते हैं, या फिर ठीक है, इंटरलिंकिंग एंकर टेक्स्ट। अगर हम सेम चीज किसी और भी वेबसाइट से कर रहे हो, मुझे किसी और की वेबसाइट में अगर किसी टेक्स्ट पे उन्होंने मेरी वेबसाइट का लिंक लगा रखा है,
या मैंने अपनी वेबसाइट पे किसी और की वेबसाइट का लिंक लगा रखा है, तो वो आपकी होती है बैकलिंक। बट ये चीज बैकलिंक नहीं होती, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरलिंकिंग। निकला क्लियर? ये जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। अभी देखो, ये टेक्स्ट है आपका, ये एंकर टेक्स्ट होता है, ये चाहे आपकी वेबसाइट में हो किसी और की वेबसाइट में हो, ये हमेशा इस टेक्स्ट को एंकर टेक्स्ट ही बोलते हैं। बट बैकलिंक क्या होती है? तो हमें किसी और की वेबसाइट से हमें लिंक मिले, अगर हमारी वेबसाइट से हमें लिंक मिल रहा है तो हमारा इंटरलिंकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, इमेज टैग एसईओ। ये मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में मैंने बताया था, बट शायद जल्दी से मैं निकल गया था, तो मुझे कहीं निकलना था। ठीक है, इमेज टैग एसईओ का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी आप इमेज को अपलोड करते हो, आप अपनी वेबसाइट में जाके इमेज अपलोड करते हो, तो इमेज का भी आपका एसईओ होता है। इमेज का एसईओ कैसे होता है कि देखो, आप इमेज का कोई ना कोई एक नाम होता है, इमेज की फाइल नेम कोई ना कोई होती है। तो ठीक है, अगर आप कोई एक ऐसी इमेज वहां पे अपलोड करो जिसका नाम ABCDEF करके है, जैसे अगर आप व्हाट्सएप से कोई इमेज डाउनलोड करो, ठीक है, व्हाट्सएप में कोई इमेज डाउनलोड करो तो उसका अजीब सा नाम होता है। तो हमें क्या करना होता है, जब भी इमेज को अपनी वेबसाइट में अपलोड करना है, तो इमेज का एक पर्टिकुलर जो नाम है वो देना हो चाहिए, या फिर जिस कीवर्ड में हम एसईओ कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई कीवर्ड या फिर वही कीवर्ड देना चाहिए। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं इमेज अल्टरनेट टेक्स्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज टैग एसईओ। इमेज अल्टरनेट टेक्स्ट क्या होता है, मैंने आपको लास्ट में प्रॉपर समझाया था कि जब कभी कभी आपका इंटरनेट स्लो होता है, ठीक है, आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, और जब ओपन करते हो तो क्या होता है कि वो वेबसाइट इंटरनेट स्लो होने की वजह से उसकी जो इमेजेस लगी वो लोड नहीं हो पाती है। तो इमेजेस की जगह पे वहां पर क्या उनका अल्टरनेट टेक्स्ट दिखता है, क्या भैया ये इमेज यहाँ पर थी बट ये इमेज इंटरनेट स्लो होने की वजह से नहीं डाउनलोड हो पाई, इसलिए यहाँ पर अगर जो टेक्स्ट लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, जो भी आपने इमेज में लगा, इमेज में जो भी आपने चीज दिखाई होगी वो आपको अल्टरनेट टेक्स्ट में लिखते हो। ठीक है, तो अल्टरनेट टेक्स्ट में हम अल्टरनेट टेक्स्ट का जो गूगल के रोबोट्स होते हैं वो अल्टरनेट टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो जब आप कोई कीवर्ड सर्च करते हो या फिर किसी कीवर्ड पे एसईओ करते हो, तो वहां पर आपका जो इमेज अल्टरनेट टेक्स्ट है वो भी काफी ज्यादा आपका हेल्प करने वाला है। तो आप यहां से देखो मतलब क्या है, जब भी आप किसी भी इमेज को अपनी वेबसाइट में अपलोड कर रहे हो, किसी पेज में अपलोड कर रहे हो, तो इमेज का नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, ABCD 1 2 3 कोई नहीं होना चाहिए। जो इमेज है उसका नाम कर लो, या तो फिर आप जिस कीवर्ड पर रैंक करना चाहते हो वो नाम लिखो। उसका अल्टरनेट टेक्स्ट में भी आपको सेम चीज करनी है कि जिस कीवर्ड पर आप रैंक करना चाहते हो वही उसके अल्टरनेट टेक्स्ट में डालो, या फिर आपने उस इमेज में क्या बता रखा है, क्या डिस्क्राइब कर रखा है, उसको प्रॉपर डिस्क्राइब करो। देन नेक्स्ट आपका आता है फुटर एसईओ। फुटर एसईओ क्या क्या होता है, जैसे कभी कभी आप किसी वेबसाइट में जाओ, आप एक फुटर में आपने देखा वो बहुत सारे टैग्स लिखे होते हैं, या फिर बहुत सारा उन्होंने क्या था अपना कुछ कीवर्ड लिख रखा होता है, कुछ टेक्स्ट लिख रखा होता है अबाउट अस, अबाउट आवर कंपनी के बीच में अगर जाओगे तो फुटर में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे होते हैं। जैसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह किसी भी वेबसाइट में जाओगे तो वहां पर आपको नीचे फुटर में बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो वो फुटर में भी अगर आप चाहो तो आप चीजें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि दो चीजें आपकी होती हैं, एक आपका होता है कीवर्ड डेंसिटी और एक दूसरी आपकी चीजें होती थी, क्या दूसरे उसको क्या बोलते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे कीवर्ड हो जाते हैं। याद है किसी को मैंने क्या बताया था, वो क्या क्या चीजें होती है? एक आपका होता है कीवर्ड डेंसिटी, और सेकंड थिंग आपकी क्या होती है, कीवर्ड स्टफिंग। याद रखा करो आपको, कीवर्ड मैंने वो पीपीटी भेजी थी उसमें लिखा हुआ है कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या होता है कि जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो वो कीवर्ड आपने क्या किया, अपनी वेबसाइट की वेब पेज में 100 बार यूज कर लिया, तो वो आपकी हो जाती है कीवर्ड स्टफिंग, जो हमें नहीं करनी है। हमें क्या करना है, हमें कीवर्ड की डेंसिटी पे ध्यान रखना है, और कीवर्ड की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए, 1% से लेकर 2% तक। आइडियल आपका होता है 1.1 से 1.5 के बीच में। कीवर्ड डेंसिटी का मतलब क्या, जिस कीवर्ड पे आप रैंक करना चाहते हो वो कीवर्ड आपकी वेबसाइट के वेब पेज में कितनी बार यूज हुआ है। अगर आपको उस वेबसाइट के उस वेब पेज में 1000 वर्ड का कंटेंट लिखा हुआ है तो आपको 1% यूज करना है, मतलब आप सिर्फ 10 बार उस कीवर्ड का यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है HTML कोड ऑप्टिमाइजेशन। HTML कोड ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है क्या, कि जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो, यहाँ पर HTML कोड लिखा होगा पर यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए कि वेब पेज में जो आपने कीवर्ड लिखा है उसका ऑप्टिमाइजेशन। तो जो भी आप कीवर्ड्स लिख रहे हो, जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो, जो भी आपने अपनी पूरी वेबसाइट वेब पेज में बना रखा है, वो उसका भी आपको ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर करना है। जैसे उसमें ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या चीजें आती है, आपको लॉन्ग पैराग्राफ यूज नहीं करना, आपको शॉर्ट पैराग्राफ यूज करने हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ आप यूज करने हैं, प्रॉपर आपको हेडिंग वहां पे देनी है, H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H5 टैग,
ठीक है, प्रॉपर आपको हेडिंग के हिसाब से आपको उसको पूरा ऑप्टिमाइज करना है। वो सारी चीजें आपकी आती है इमेज कोड ऑप्टिमाइजेशन में। तो ये कुछ चीजें हम लोगों ने अभी ऑन-पेज एसईओ में करी हैं और ये कुछ चीजें हम लोगों ने नहीं करी है। तो जो नहीं करी वो भी हम करेंगे, ओके। बट अभी हम लोग फिलहाल आ जाते हैं ऑफ पेज एसईओ में। ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कोई चेंजेस नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको अब वेबसाइट के बाहर बाकी सारी चेंजेस करना है। तो सबसे बाहर आपकी चेंजेस में क्या सबसे आता है, सबसे पहले आपको आता है सोशल बुक मार्किंग। मतलब क्या कि आप अपनी वेबसाइट के लिए अलग अलग सोशल मीडिया पे जाके उसके लिए एक प्रोफाइल बनाओ। फेसबुक में जाओ, इंस्टाग्राम में जाओ, ट्विटर में जाओ, लिंक्डइन में जाओ, पिंटरेस्ट में जाओ, और भी दुनिया भर की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। वहां पे जाकर आप क्या करो, अपनी वेबसाइट की प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। या फिर आपने अपनी कंपनी के नाम से बना रखो तो अपनी कंपनी की प्रोफाइल बनाओ। और वहां पर क्या होता है, आपको आपकी वेबसाइट डालने का ऑप्शन आता है। वहां पर जाकर सिंपल आप अपनी वेबसाइट को इंसर्ट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि वहां से आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आने वाला। नेक्स्ट थिंग, ब्लॉग कमेंटिंग। मतलब क्या, आप दूसरों की वेबसाइट पे जाके अपनी वहां पर कमेंट्स करो अपनी वेबसाइट के लिए कि ये चीज हम हमारी भी ये वेबसाइट है जहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है फोरम पोस्टिंग। फोरम पोस्टिंग क्या होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर कुछ क्वेश्चन आंसर वाली चीजें होती हैं, लोग पूछते हैं। अगर आपकी वेबसाइट से रिलेटेड वो चीजें हैं तो फोरम पे, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप गूगल में जाके फोरम का मतलब क्या होता है कि जहां पर बहुत सारे लोग आके बातचीत करते हैं। कोरा का नाम किसी ने सुना है, क्या होता है, क्या होता है बताओ। कोरा का देखो, जब भी आप गूगल में जाके ना कोई क्वेश्चन पूछते हो, कोई भी क्वेश्चन पूछते हो, जैसे मैं पूछता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग फीस इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग फीस इन इंडिया। यहाँ तक कि गूगल का भी अपना जो फोरम है, जैसे हमने ये क्वेश्चन पूछा, तो अगर यहाँ पर अगर आप जाने वाले हो तो यहाँ पर देखो कई सारी वेबसाइटें आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो मैं जिस वेबसाइट के बारे में दिखाना चाहता हूँ, ये दिस इज कोरा.com। यहाँ पर क्या होता है कि एक आदमी जाकर, किसी को हमें नहीं पता कुछ, तो यहाँ पर जाकर वो क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पर जिसको जिसको इस चीज के बारे में नॉलेज है, इसलिए किसी ने क्वेश्चन पूछ रखा, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एवरेज फीस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पर देखो 31 लोगों ने यहाँ पे आंसर दे रखा। अगर जहाँ पे आप नीचे जाने वाले हो तो यहाँ पे देखो लोगों ने अपने अलग अलग ये फीस बता रखी है, अंशित रोहित फीस बता रखी है, ठीक है। लोगों ने अपने यहाँ पे देखो अलग अलग चीजें बता रखी है, ठीक है। यहाँ पर लोगों ने जाके अलग अलग अपनी चीजें यहाँ पे बता रखी है। तो ये क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोरम पोस्टिंग। या फिर अगर मैं जैसे कुछ कोडिंग से रिलेटेड मैं चीजें कभी सर्च मारता हूँ, एक स्टैक ओवरफ्लो कंपनी, एक स्टैक ओवरफ्लो करके एक वेबसाइट है, वहां पर सारी चीजें आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे सर्च मारू हाउ टू इनेबल थीम एडिटर इन वर्डप्रेस, ये मैंने देखो गूगल में सर्च मारा, यहाँ पर सबसे पहले क्या वेबसाइट दिख रही है, stackoverflow.com। यहाँ पे अगर मैं जाकर क्लिक करूंगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर देखो लोगों ने क्या हुआ, आंसर दिया हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोरम पोस्टिंग करके। यहाँ पर देखो लोगों ने जाकर अपने अपने आंसर दिए हुए, और हम भी यहाँ पर जाके देखो हमारा जो आंसर लिखा, यहाँ पर हम भी जाकर अपने आंसर दे सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपकी जिस कैटेगरी की वेबसाइट है उस कैटेगरी के फोरम्स में जाकर आपको चीजें सर्च करनी है। उससे क्या होगा कि लोगों को वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ चीजें लोग जानना चाहते हैं, लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप जाके वहां पर आंसर दे सकते हो कि भैया अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे वेबसाइट में आके कर सकते हो। और वहां पर जाकर सिंपल अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हो और अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो। देन नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन का मतलब क्या कि अगर आप अपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो आप क्या करो, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके अपनी वेबसाइट के बारे में लिखो, ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर हम ये सर्विसेज देते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आर्टिकल सबमिशन होता है। अच्छा, आर्टिकल सबमिशन फ्री भी होता है और आर्टिकल सबमिशन पेड भी होता है। आर्टिकल सबमिशन का मतलब क्या, आप एक अच्छा सा आर्टिकल लिखो, आप कुछ वर्ड लिखो अपनी वेबसाइट के बारे में, ये मेरी वेबसाइट है और यहाँ पे आपकी चीजें मैं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रेस रिलीज सबमिशन। प्रेस रिलीज का मतलब क्या कि देखो जैसे कि आपकी कोई नई कंपनी ओपन हुई है, कुछ ऐसा हुआ है, तो उसको जनरली लोग नहीं जानते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, प्रेस रिलीज करवा सकते हो। प्रेस रिलीज का मतलब अगर मैं बात करूँ क्या, आप न्यूज़पेपर में छपा सकते हो, पैम्पलेट बटवा सकते हो, कुछ भी और करवा सकते हो, ठीक है। या फिर आप न्यूज़पेपर में अपने या फिर आप जो आपका न्यूज चैनल आता है उसमें ऐड दे सकते हो। नेक्स्ट में आपका आता है लोकल बिजनेस लिस्टिंग। ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा।
अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है तो आप लोकल बिजनेस में जाकर इसकी लिस्टिंग कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं लोकल बिजनेस आपके कौन कौन से होते हैं, इंडिया मार्ट, सुलेखा.com, प्रैक्टो.com, नाम शायद आप लोगों ने सुने होंगे। इंडिया मार्ट का नाम तो शायद सुना ही होगा, कभी जस्टाइल का नाम सुना होगा। ये क्या होती है, ये आपकी लोकल बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है, जहां पर जाकर आप अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो और वहां पर अपनी वेबसाइट को दे सकते हो। या फिर एक सबसे बड़ा जो सबसे बेस्ट लोकल लिस्टिंग है उसकी अगर मैं बात करूं, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कुछ भी सर्च मारते हो कि मैं यहाँ पर सर्च मारता हूँ कि शूट शॉप या फिर रेस्टोरेंट नियर मी, आप ऐसा सर्च करते हो तो यहाँ पर जब ये चीज सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये वाले रिजल्ट दिखते हैं, गूगल मैप के रिजल्ट दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका रेस्टोरेंट का नाम और यहाँ पर इसका जो फोन नंबर, कॉन्टेक्ट एड्रेस, वेबसाइट वगैरह होती है वो प्रॉपर दिखती है। ये क्या होता है, ये भी आपका ये गूगल का एक फ्री सर्विस है जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल माई बिजनेस। ये भी आपका सेम चीज में आती है, किस चीज में, लोकल बिजनेस लिस्टिंग। हम लोग क्या जो भी हमारा लोकल लिस्टिंग वाली चीजें हैं उसमें जाके अपने बिजनेस को हम लिस्ट करते हैं, ताकि लोग अगर सर्च करें हमारे बिजनेस के बारे में तो वहां पर हमारी सिंपल चीजें दिखे। नेक्स्ट थिंग आपका आता है सर्च इंजन सबमिशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या कि जैसे आपने वेबसाइट बना ली, ठीक है, अब क्या होगा कि आपका जो कई बार होता है कि जो गूगल के बॉट्स होते हैं आपकी वेबसाइट में आते हैं और आपका डेटा ले जाते हैं, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि बॉट्स क्या होता है कि आपका डेटा पसंद नहीं आता या फिर उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है जो आपके वेबसाइट के पूरे डेटा को क्रॉल नहीं कर पाते हैं, आपके पूरे वेबसाइट के डेटा को। ये मैं ऑलरेडी से बता चुका हूँ क्रॉलिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, वो पहले क्लास में है। तो जब कभी कभी गूगल के बॉट्स आपकी वेबसाइट में आते हैं तो वो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं, वो कुछ मिली सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं। उतनी देर में आपकी वेबसाइट का जो भी डेटा वो ले पाते नहीं तो ऐसे चले जाते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना होता है कि हमें अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में जाकर सबमिट करना पड़ता है। सर्च इंजन हमारे कौन कौन से हैं, हमारा गूगल है, याहू है, बिंग है। तो ठीक है, इसमें जाकर हम लोग क्या करते हैं अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हैं ताकि जो वो सर्च इंजन है हमारी वेबसाइट के डेटा को अपने पास स्टोर कर सके, ताकि जब यूजर सर्च करे तो उसको हमारा डेटा दिखा सके। हाँ, कुछ करना होगा। गूगल के खुद के टूल बने हुए हैं, 10 मिनट का काम होता है, आपकी चीजें हो जाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल सर्च कंसोल। गूगल का खुद का अपना टूल है, उसका दूसरा भी नाम होता है गूगल वेब मास्टर। उसमें जाकर आपको सिंपल अपनी वेबसाइट को सबमिट करना है और फिर उसके जो बॉट्स होंगे बाई टाइम टू टाइम आपकी वेबसाइट को आके क्रॉल करते रहेंगे, आपके डेटा को ले जाते रहेंगे। जो भी आप नया डेटा भी अपलोड करोगे या फिर अगर आप अपने पेज में कुछ कभी चेंजेस करते हो तो वो रियल टाइम आपकी चीजें वहां पर दिखती रहेंगी, गूगल के पास में उसका अपडेट रहेगा। अगर आप देखो कोई जो न्यूज वेबसाइट होती है वो आर्टिकल पब्लिश करती है, विद इन अ मिनट गूगल पे आ जाता है। कोई भी न्यूज अगर लिखी जाती है, कोई भी होता है, विद इन अ मिनट गूगल पे आ जाती है। क्यों, किसी वजह से होता है, क्योंकि जो ट्रॉलर्स जो हमेशा एक्टिव होते हैं और उनकी वेबसाइट पे हमेशा वो टहलते रहते हैं। नेक्स्ट थिंग सोशल नेटवर्किंग। मैं अभी आपको बता चुका हूँ सोशल बुक मार्किंग और सोशल नेटवर्किंग मतलब क्या। यहाँ पर जाकर सिंपल आपको, जैसे कि सोशल बुक मार्किंग का मतलब क्या है कि आपने अपनी वेबसाइट के लिए प्रोफाइल बनाई, अपनी कंपनी के लिए प्रोफाइल बनाई, वहां पर आपने अपने लिंक डाल दिया अबाउट अस में या फिर वहां पर, या फिर आप अपने कोई जो उसका एक बटन होता है वहां पर आप डाल सकते हो। वहीं पर एक चीज आपकी और होती है सोशल नेटवर्किंग मतलब क्या कि आप जैसे कि अपनी वेबसाइट को एज अ पोस्ट वहां पर जाकर पब्लिश करो, फेसबुक में जाके एज अ पोस्ट पब्लिश करो कि ये हमारी सर्विसेज है, ये हमारे प्रोडक्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। या फिर सोशल नेटवर्किंग के अंतर्गत आपका व्हाट्सएप भी आता है कि जहां पर आप व्हाट्सएप में आप किसी ग्रुप में शेयर कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा सकते हो, या फिर अगर मैं फेसबुक की बात करूँ तो वहां पर आप ग्रुप्स में जाकर चीजें पोस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपकी आती है ऑफ पेज एसईओ में, क्या कि हमें क्या अपनी वेबसाइट को बाहर से काम करना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपकी और होती है टेक्निकल एसईओ। वो चीज थोड़ी सी आपकी इसमें नहीं लिखी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेक्निकल एसईओ क्या होता है। टेक्निकल एसईओ का मतलब होता है कि आपकी वेबसाइट में, आपकी जो वेबसाइट है वो HTTPS है कि नहीं है, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो उसमें है कि नहीं है, मैं आपको ये समझा देता हूँ। नहीं है, एक आपका टेक्निकल इश्यू होता है, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपने क्या दिखा होगा, ये लॉग बन के आता है, तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, द कनेक्शन टू दिस साइट इज सिक्योर। और जब कभी कभी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या लिख के आता है, नॉट सिक्योर। साफ साफ यहाँ पे लिख के आता है नॉट सिक्योर। अभी अगर यहाँ पे मैं जाऊंगा तो योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर, या फिर यहाँ पर डेंजर बड़ा सा बन के आता है। तो कभी कभी किसी वेबसाइट को ओपन करते हो तो तुरंत गूगल आपको ब्लॉक करता है, दिया इस वेबसाइट में जाना खतरनाक है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो होता है आपका HTTP लगा होता है। ये क्या होता है, HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्यों यूज होता है, किसी भी वेबसाइट का जो डेटा होता है उसको सिक्योर दिखाने के लिए और उसको नॉन सिक्योर दिखाने के लिए।
गुड मॉर्निंग। जो आपके इसको हम लोग बोलते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, ठीक है, समझ लीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट, ये आपका टेक्निकल स्कूल में आता है। एसएसएल का मतलब होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये जो आपकी होस्टिंग कंपनियां होती है, इसको होस्टिंग प्रोवाइड, जो जहां से भी आप होस्टिंग लेते हो वहां से आपको एसएसएल मिलता है। पहली बात ये जान लीजिए कि आपके डोमेन से आपका एसएसएल का कोई मतलब नहीं होता है। जहां से आप होस्टिंग लेते हो, ठीक है, वहां से आपको एसएसएल मिलता है। एसएसएल का फुल होता है सिक्योर सॉकेट लेयर। इसके नाम से इससे पता चलता है कि कोई एक लेयर है ऐसे। तो एसएसएल का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो इंटरनेट से डेटा आपके, जो आपका होस्टिंग प्रोवाइडर है वहां से डेटा आपके ब्राउजर में डाउनलोड करता है। तो जब एसएसएल हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं अपने वेबसाइट में, तो क्या होता है कि जब भी आपका ब्राउजर आपके होस्टिंग प्रोवाइडर से, जहां से आपका डेटा सेव है, वहां से जब डेटा को अपने ब्राउजर में लोड करता है, तो वहां पर एक एडिशनल लेयर आ जाती है, ठीक है, एसएसएल लेयर। वो क्या करती है कि आपका जो भी डेटा आपके ब्राउजर में आ रहा है उसको एक तरह से फिल्टर करती है वो, कि उसमें कोई ऐसी स्कैम वाली चीजें तो नहीं है, कोई वायरस वाली चीजें तो नहीं है, ठीक है। उसको फिल्टर करने के बाद क्या होता है, वो आपके ब्राउजर में दिखाता है, ताकि आपका जो लैपटॉप, आपका मोबाइल या फिर जो भी आप यूज करो वो आपकी सेफ हो, ठीक है। तो एसएसएल का काम यही होता है कि आपको सेफ सर्च और सेफ डेटा प्रोवाइड करना। अगर किसी वेबसाइट में एसएसएल नहीं लगा है तो आप मान के चलिए वो उसमें जो डेटा है वो मालवेयर उसमें हो सकते हैं, उस वायरस हो सकते हैं। अगर किसी वेबसाइट में ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट हो रहा है और वहां पे एसएसएल नहीं लगा है, ठीक है, तो आप मान के चलिए आपका जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आप लगा रहे हैं, उससे आपका कुछ एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जनरल जितनी भी कंपनियां हैं उसी को ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट प्रोवाइड करती है, जिनकी वेबसाइट पर आपका एसएसएल सर्टिफिकेट लगा होता है, ठीक है। तो जितनी भी आपकी ऑनलाइन पेमेंट या फिर ऑनलाइन पैसे एक्सेप्ट करने वाली वेबसाइटें होती है, वहां पर एसएसएल आपका मस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एसएसएल आपके देखो तीन तरीके के होते हैं। एक आपका होता है एचटीटीपी, मतलब जिसमें का आपका कनेक्शन आपको सिक्योर नहीं दिखता है, यहाँ पर नॉट सिक्योर दिखता है। अगर मैं बात करूँ किसी और वेबसाइट में ओपन करूँ, आपकी कोई वेबसाइट लाइव है, फ्री वाली कोई लाइव है, और इसके अलावा देखो यहाँ पर साफ साफ बड़ा बड़ा लिख के आ रहा है नॉट सिक्योर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, एचटीटीपी वाला स्टेटस होता है। एक आपका क्या होता है एचटीटीपीएस, जो आपको यहाँ पे लिखा था कनेक्शन इज सिक्योर। एक आपका इसके बीच का भी पार्ट होता है, जो जैसे यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पे ये इस तरह का साइन बन के आ रहा है, क्वेश्चन मार्क टाइप में आप सोच लो बन के आ रहा है, और इस वाले में आपका साफ साफ नॉट सिक्योर लिख के आता है। बट कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर आपका लिख के आता है ये इस तरह का साइन बन के आता है। तो जो इस तरीके के साइन वाली चीजें होती है, उसका मतलब ये होता है कि उस वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट लगा हुआ है, वो सिक्योर्ड है, बट उस वेबसाइट में कुछ ऐसा कंटेंट यूज करा गया है जो जिसमें वायरस हो सकते हैं। जैसे उसमें कोई ऐसी इमेज यूज करी गई है, कोई ऐसा एक वीडियो यूज करा गया है, या फिर कोई एक ऐसी फाइल यूज करी गई है, तो वो ना तो सिक्योर में आती है, ना तो नॉट सिक्योर में आती है, ठीक है, वो पार्शली सिक्योर में आती है। तो अगर आपकी वेबसाइट में ऐसा दिख रहा है कुछ कि वो पार्शली सिक्योर है, तो वहां पर आपको क्या देखना पड़ेगा कि उस वेबसाइट में जाकर चेक करिए, हो सकता है कोई ऐसी इमेज हो या फिर कुछ ऐसी चीज हो जो इसमें मालवेयर होते हैं, ठीक है, वो चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको एसएसएल के बारे में पता चल गया होगा, एसएसएल क्या होता है, ठीक है। एचटीटीपीएस या एचटीटीपी क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपकी आती है टेक्निकल इश्यू में, और यहीं पर आपका टेक्निकल इश्यू में एक चीज आपकी और होती है, आपकी वेबसाइट की स्पीड, ठीक है। आपकी जो वेबसाइट है उसकी लोडिंग स्पीड कितनी फास्ट है, आपकी जो वेबसाइट कितनी फास्ट लोड हो रही है। अगर आपकी वेबसाइट 10 सेकंड 15 सेकंड या 1 मिनट में लोड होती है, तो फिर आपकी वेबसाइट जो है एसईओ फेल हो जाएगी, मतलब उसका एसईओ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इतना किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपकी वेबसाइट को क्लिक करें और 15 सेकंड या फिर 1 मिनट तक वेट करें। आपकी वेबसाइट जो ओपन होनी चाहिए विद इन 5 सेकंड ओपन हो जानी चाहिए। जब भी कोई आपकी वेबसाइट पर क्लिक करे तो विद इन 5 सेकंड आपकी वेबसाइट ओपन हो जानी चाहिए, ठीक है। इससे मतलब जो हमारा वेबसाइट की स्पीड है ये कई सारी चीजों पर डिपेंड करती है, किन चीजों पर डिपेंड करती है जो हम करेंगे तो बताएंगे। फिलहाल इसका जो सबसे मेन फैक्टर होता है वो आपकी होस्टिंग होती है। अगर आपने चीप होस्टिंग ले रखी है तो फिर आपका जो वेबसाइट है वो स्लो होने वाली है। या फिर अभी कभी कभी क्या होता है कि आप लोग अपनी वेबसाइट में बहुत हैवी इंग्लिश यूज कर लेते हो, 5-5 MB 3-3 MB की कई सारी इंग्लिश आपने 10-15 इंग्लिश यूज कर ली, तो वो कभी भी आपकी वेबसाइट स्लो हो जाती है। तो आपको इमेजेस भी यूज करना है, बट इतनी हैवी नहीं यूज करना है। मैंने आपको शायद बताया होगा कि आपको 100 से 100 से 200 KB के बीच में आपको इमेजेस यूज करनी होती है। इससे ज्यादा अगर हाई क्वालिटी की इमेजेस होंगी तो फिर आपके वेबसाइट में प्रॉब्लम हो जाएगी, लोडिंग में प्रॉब्लम होगी। ओके,
ये कुछ ब्लैक हेड एसईओ की चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, आपको सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे आ जाता हूँ। व्हाई ऑफ पेज एसईओ इज इंपॉर्टेंट। ऑफ पेज एसईओ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैं थ्योरी आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ऑफ पेज एसईओ अगर मैं सबसे पहले यहाँ टर्म्स की बात करूँ, क्या लिखा हुआ है, सर्च इंजन हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड द वे टू रिटर्न द बेस्ट रिजल्ट टू द सर्चर्स। नेक्स्ट है, ऑफ पेज एसईओ गिव्स देम ए वेरी गुड इंडिकेशन ऑफ हाउ वर्ड लुक्स द पर्टिकुलर साइट। मतलब क्या कि ऑफ पेज एसईओ आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी एक तरीके से बढ़ाता है। आपकी वेबसाइट क्या होता है, अलग अलग वेबसाइटों में जाकर लिस्ट होती है, आपकी वेबसाइट सोशल मीडिया में लिस्ट होती है, वहां पे पॉपुलर होती है, लोग जानते हैं, फिर वहां पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आती है। आपकी वेबसाइट किसी और वेबसाइट पे पॉपुलर है, मतलब किसी और वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिली हुई है, ठीक है, वहां से अगर आपको क्लिक्स आते हैं तो भी आपकी चाहिए। बैकलिंक का मतलब क्या होता है, सिंपल, किसी और की वेबसाइट से जाके आपकी वेबसाइट को लिंक देना, मतलब आप अपनी वेबसाइट को रेफर करवाना। तो अगर आपको बहुत सारे लोग रेफर करने लगेंगे, सैकड़ों हजारों लोग अगर आपको रेफर करने लगेंगे, तो क्या होगा, आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आएगा। और तो इसमें गूगल के पास क्या इंडिकेशन जाती है, भाई इस वेबसाइट में बहुत सारी वेबसाइटों से ट्रैफिक आ रहा है, बहुत सारे लोग उसको रेफर कर रहे हैं, तो हमें इसको रैंक करना चाहिए। तो जो आपकी वेबसाइट होती है वो आपकी रैंक होती है। तो जितना आपका ऑन पेज एसईओ इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपको ऑफ पेज एसईओ इंपॉर्टेंट है। आपको ऑन पेज एसईओ आपको प्रॉपर अपनी वेबसाइट को मेंटेन करना है, और ऑफ पेज में क्या करना होता है, अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करना होता है बाहर। और एसईओ हम लोग कर क्यों रहे हैं, सिंपल, अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए या फिर अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लाने के लिए, इसलिए तो हम लोग एसईओ कर रहे हैं। ओके, तो एसईओ अगर हमें अलग अलग वेबसाइट से बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे, तो हमारी वेबसाइट जो गूगल में रैंक करेगी या फिर हमारे पास ट्रैफिक आने वाला है। ये कैसे करेंगे, इसलिए हम लोग देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ पेज एसईओ, सबसे पहले क्या, इंक्रीज इन रैंकिंग, आपकी रैंकिंग इंक्रीज होने वाली है, आपकी जो पेज रैंक है वो इंक्रीज होने वाली है। मैंने आपको लास्ट क्लास में दो चीजें बताई थी, एक आपका डीओ होता है, एक पीओ होता है, याद है किसी को? एक होता है आपका डोमेन अथॉरिटी, एक आपका होता है पेज अथॉरिटी। जितनी ज्यादा आप अपना ऑफ पेज एसईओ करोगे, जितना ज्यादा ऑफ पेज एसईओ करोगे, जितनी ज्यादा बैकलिंक क्रिएट करोगे, उतनी ज्यादा आपकी जो डोमेन अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। और डोमेन अथॉरिटी बढ़ने से क्या होता है कि आपकी जो वैल्यू होती है इंटरनेट में ना बढ़ जाती है। जो भी आप कंटेंट लिखोगे, जो भी चीजें करोगे, तो आपकी चीज जल्दी से रैंक करेगी। ठीक है, और दूसरी चीज मैं एक आपको और बताई थी, पेज रैंक। पेज रैंक क्या होती है, हर एक पेज की अपनी अलग अलग पेज रैंक होती है। होम पेज की अलग होगी, अबाउट पेज की अलग होगी, कॉन्टैक्ट पेज की अलग होगी, आपके सर्विसेज पेज की पेज रैंक अलग होगी। जिस पेज पे जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा, जिस पेज पे जितनी ज्यादा बैकलिंक बनाओगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसको उसकी पेज रैंक होगी। ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में करके प्रॉपर दिखाई थी कि मेरा इस पेज की पेज रैंक है, इस पेज की इतनी पेज रैंक है। और डोमेन अथॉरिटी भी मैंने आपको चेक करके बताई थी। मैंने आपको मोस्ट बार टूल बताया था, अगर याद हो तो। मोस्ट बार से हम लोग क्या करते हैं, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी चेक करते हैं। हर चीज, हाँ, उससे भी आप कर सकते हो, ऊपर से भी आप चेक कर सकते हो, या फिर इसके और भी कई सारे टूल्स आते हैं जहां पर आप जाकर चीज चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अब आती है आपकी लिंक बिल्डिंग। ठीक है, जो मैं अभी आपको मैं काफी देर से समझा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले आगे आ जाता हूँ, वापस से। लिंक बिल्डिंग क्या होता है? लिंक बिल्डिंग इज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ पेज एसईओ मेथड। सबसे अगर ऑफ पेज एसईओ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो सिंपली आपका लिंक बिल्डिंग है। मतलब लिंक बिल्डिंग हम लोग बोलते हैं बैक लिंकिंग। ठीक है, बेसिकली बाय बिल्डिंग एक्सटर्नल लिंक्स टू योर वेबसाइट, यू आर ट्राइंग टू गैदर एज मैनी words as you can, so that you can bypass your competitors and rank higher। मतलब क्या कि बेसिकली आप जो इंटरलिंकिंग बना रहे हो, वो आप अपने वेबसाइट के लिए उससे ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स क्रिएट कर रहे हो। मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा आप रेफरल क्रिएट कर रहे हो। सिंपल, आप किसी और वेबसाइट से अगर आपको लिंक मिल रहा है, ठीक है, तो सिंपल आपको वहां पर रेफरल मिल रहा है, मतलब आपको कोई रेफर कर रहा है, आपको कोई प्रेफरेंस दे रहा है। और उस वेबसाइट पर जहां से आपको बैकलिंक मिल रही है, अगर उस वेबसाइट पर ट्रैफिक है 1500, 2000, 4000, तो उसमें से कुछ ना कुछ लोग वहां से क्लिक करके आपके वेबसाइट पे जरूर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी जो लिंक होती है वो दो तरीके की होती है। ठीक है, एक आपकी होती है फॉलो लिंक, एक आपकी होती है नो फॉलो लिंक। ठीक है, एक आपकी इसको नो फॉलो को हम लोग डू फॉलो भी बोलते हैं। ठीक है, डू फॉलो और नो फॉलो लिंक, दो तरीके की लिंक मिलती है। एक तीसरे तरीके की लिंक भी आ चुकी है, स्पॉन्सर्ड लिंक। इसको भी आपको बाद में समझाएंगे, वो भी बिल्कुल नहीं आई है, तो आपको एक दो दिन बाद इसको समझाएंगे। बट जो मेन आपकी होती है फॉलो और नो फॉलो लिंक होती है। फॉलो और नो फॉलो का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर टाइप में, थोड़ा सा ये आपको कोडिंग टाइप में लिखा हुआ है, बट इससे आपको कोई मतलब नहीं है, हम आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाते हैं। देखो, जैसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग में सारी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं
बल्क व्हाट्सअप या फिर बल्क एसएमएस प्रोवाइड नहीं करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट पे मैंने कहीं इन कीवर्ड्स का यूज कर रखा है, इन वर्ड्स का मैंने कहीं ना कहीं अपने वेबसाइट में कहीं यूज किया होगा, बल्क व्हाट्सएप या फिर बल्क एसएमएस का, बट ये सर्विस मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जहां पर मैंने बल्क व्हाट्सएप लिखा है, जहां पर मैंने बल्क एसएमएस लिखा है, उस पर मैं क्या कर सकता हूँ, किसी और की वेबसाइट का मैं लिंक दे सकता हूँ कि अगर किसी को ये सर्विस चाहिए तो इस पर लिंक पे क्लिक करेगा और वहां से जाकर सर्विस ले लेगा। बट हम किसी को दो तरीके से रिफर करते हैं। एक तरह से क्या रिफर करते हैं कि आप यहाँ से जाकर ये चीज ले सकते हो, ठीक है। और एक तरीका क्या होता है, आप उसको रिकमेंड करते हो, आप यहाँ से जाकर ले लो, मेरी गारंटी है। एक तरह से आप रिकमेंडेशन देते हो, एक तरह से आप किसी को रेफर करते हो, भैया यहाँ पे जाकर चीज ले लो, मिल जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक आप क्या करते हो कि आप उसको रिकमेंड करते हो, भैया अगर आपको चीज लेनी तो आप जल्दी से जाकर लो, यहाँ से बेटर कोई चीज नहीं मिलेगी। ऐसा होता है ना, जनरल लाइफ में भी ऐसा होता है। अगर आपको किसी को रिफर करना होता है, दो तरीके से रिफर करते हो, या तो क्या टोटली आप उसको रिकमेंड करते हो, भैया आप यहीं से जाकर चीज ले लो, इसके अलावा आपको कहीं कोई चीज नहीं मिलने वाली है, या फिर आप क्या करते हो कि हाँ ये चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर लो। ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी सेम चीज आती है, फॉलो और नो फॉलो। जब आप किसी को फॉलो या डू फॉलो लिंक देते हो तो उसका मतलब क्या है कि मैं उसको प्रॉपर रेफर कर रहा हूँ कि भैया यहीं से जाके चीज लो, ठीक है, मेरी गारंटी और मेरी गारंटी पे जाके यहाँ से चीज लो। दूसरी चीज क्या होती है, नो फॉलो। नो फॉलो का मतलब क्या होता है कि हाँ भैया आपको लिंक दे रहे हैं लेकिन मेरी गारंटी नहीं कि वहाँ पर चीज आपको मिलेगी तो नहीं मिलेगी, तो फिर अभी आप वहाँ पर आपको सर्विसेज कैसे मिलेगी। तो ये चीज जब आप किसी को लिंक देते हो, किसी टेक्स्ट पे लिंक देते हो, ठीक है, तो वहां पर आप ये चीज डिफाइन करते हो कि मुझे उसको फॉलो लिंक देना है कि नो फॉलो लिंक देना है। या फिर जब आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना रहे हो, किसी और वेबसाइट में जाकर अपने लिए बैकलिंक्स बना रहे हो, तो वहां से आपको क्या करना है, आपको कोशिश ये करना है कि हमेशा आपको फॉलो लिंक मिले। फॉलो या डू फॉलो एक ही चीज होती है, ठीक है। वहां से आपको फॉलो मतलब क्या कि वहां से आपको रिकमेंडेशन आपको प्रॉपर मिले। अगर आपको किसी वेबसाइट से फॉलो लिंक मिलती है तो आप और वहां से क्लिक्स होते हैं तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत जल्दी बढ़ने के चांसेस होते हैं, ठीक है। नो फॉलो, अच्छा जितने एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितने भी आपके सोशल मीडिया से लिंक्स आपको मिलते हैं, सोशल मीडिया से जितने भी आपको लिंक्स मिलते हैं वो सारे आपके बाय डिफॉल्ट नो फॉलो लिंक होते हैं, ठीक है। अब ये नो फॉलो लिंक और डू फॉलो लिंक देते कैसे हैं, हम जब अपनी वेबसाइट में चलेंगे तो आपको हम बता देंगे। लिंक देना तो पता है ना, किसी टेक्स्ट पर लिंक कैसे देते हैं, वेबसाइट में नहीं पता। किसी टेक्स्ट पर अगर लिंक दे रहे हैं तो कैसे देते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, वहीं पर लिंक ऑप्शन आता है, हम लोग लिंक डाल देते हैं। वो ही है क्या भाई आपको, चलो मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ, वेबसाइट में लॉगिन कर ले रहा हूँ, वहां पर आपको चीजें दिखा रहा हूँ। जैसे मैं इस आर्टिकल को ओपन कर रहा हूँ, इसको ओपन करते हैं हम लोग, इसको ओपन करते हैं। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखो मैं टेक्स्ट लिखे हैं, अब यहाँ पर मुझे किसी और को लिंक देना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कोई ऐसे एक वर्ड यूज किया है जिसको मुझे कहीं और समझे, जैसे आप हमने वर्ड यूज किया बुटल बिटल करके। अब ये बुटल बिटल क्या है किसी को नहीं पता है, एसिटोमोफेनोन ये क्या लिखा हुआ नहीं पता, कैफीन क्या होता है नहीं पता है, कोडिन क्या है किसी को नहीं पता है, तो हम क्या इस टेक्स्ट पर लिंक दे सकते हैं। जिस टेक्स्ट पर हमें लिंक देना होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपका लिंक ऑप्शन आता है और यहाँ पर जाकर आप अपना जो लिंक देना हो तो लिंक दे देते हो। अगर यहाँ पे आप नॉर्मल लिंक देते हो तो वो बाय डिफॉल्ट आपका डू फॉलो लिंक हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे कुछ लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल www कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका बाय डिफॉल्ट डू फॉलो लिंक हो गया, ये आपको डू फॉलो लिंक मिल गया है। बट अगर आपको ये चीज नो फॉलो करनी है तो यहाँ पर आप एक बार जब आप लिंक देते हो ना, तो यहीं पर आपको देखो आपके सामने एक लिंक ऑप्शन आता है, सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपका क्या आता है, ऐड नो फॉलो, दिख रहा है। मतलब क्या, मैं इसको नो फॉलो लिंक, मैं मतलब इसको मैं प्रॉपर तरीके से मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, समझ गए। अच्छा यहाँ पर मैंने आपको चीज में और बताया था स्पॉन्सर्ड वाली चीजें, तो एक स्पॉन्सर्ड लिंक भी अभी आ चुके हैं।
स्पॉन्सर्ड लिंक का मतलब क्या होता है, ये ना नो फॉलो में आता है ना डू फॉलो में आता है। मतलब क्या, स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या, मैंने उससे पैसे लेके आज उसको लिख दिए। ठीक है, स्पॉन्सर्ड अभी बिल्कुल नया टाइप आया हुआ है किसका, कि भाई अगर यहाँ पे आप इसको स्पॉन्सर्ड लिंक देते हो तो इसका मतलब क्या है कि इसको जो मैंने लिंक दिया है वो मैंने ऑर्गेनिकली नहीं दिया है, मैंने उससे पैसे लिए तब मैंने उसको जाके लिंक दिया हुआ है। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है पैसे लेके। ठीक है, तो यहाँ पर फिर अगर आपको नो फॉलो देना तो नो फॉलो सकते हो, अगर कुछ नहीं देना है तो उसको कुछ मत कीजिए, और कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, सिंपल आपका ये आपका डू फॉलो लिंक हो जाएगा। या फिर जब कभी कभी आप हेडिंग पे लिंक देते हो किसी, आप जब यहाँ पे हेडिंग लिखते हो, हेडिंग पे भी लिंक देते हो ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी देखो लिंक ऑप्शन आता है, लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो साथ साथ लिख के आता है क्या, ऐड नो फॉलो। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो क्या होता है कि आपका वो आपको डू फॉलो लिंक पे जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको पता चल गया होगा कि फॉलो या नो फॉलो लिंक कैसे हम लोग यूज करते हैं, कैसे देते हैं। हाँ निकिता बताइए। सर ये जो भी हमारी वेबसाइट के व्यूअर्स होते हैं उनको पता चलता है कि ये फॉलो लिंक है या नो फॉलो लिंक है, ये सब? हाँ ये चीज हमें पता चलती है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। ये चीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये चीज में थोड़ा सा आपको कोडिंग में जाना पड़ेगा। तो कोडिंग इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो जहां पर आपको कीवर्ड, जहां पर आपको लिंक मिला हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे इस कीवर्ड पे लिंक दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा सारे लोग, यहीं पर जाकर आपको इस तरह से राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है इंस्ट्रक्ट का। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्ट पे आना है, और जिस कीवर्ड पे आपने वो सिंपल दिया हुआ, इस वाले पे दिया है आपने, तो यहीं पर आपको आपका क्लिक करना है, उसके बगल में क्लिक करना, उस पर कोई लिंक लगा हुआ होगा, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो यहीं पर कहीं ना कहीं आपकी पूरी कोडिंग दिख जाएगी, और हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अगर मैं थोड़ा सा नीचे अगर मैं और आ जाऊँ तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, और ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। चलो इसको मैं कट करता हूँ, ये मत करिएगा। एक चीज आपको और मिलेगी, यहाँ पे राइट क्लिक करना, यहाँ पर आपको मिलेगा व्यू पेज सोर्स, क्लिक करेंगे तो इस पेज की पूरी कोडिंग खुल जाएगी। ठीक है, इस पेज की पूरी कोडिंग खुल जाएगी, और आपको कौन सा वर्ड फाइंड करना है, ये वाला, इस वर्ड को यहाँ पर जाइए। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल F करिए, सर्च का ऑप्शन रहेगा, अपना टेक्स्ट कॉपी के उसको यहाँ पे पेस्ट करिए। ये देखिए आपको यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहीं पर आपको चीज देखने को मिल जाएगी, एक आपका ये और एक आपका ये। तो यहाँ पर जब आप जाओगे देखो, यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल, यही वाला था या दूसरा था, एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ यही वाला है। तो यहीं पर आपको कहीं ना कहीं ये आपको फॉलो लिंक मिल जाएगी, देखो दिख रहा है HRF KP डिजिटल वर्ल्ड, ये मैंने डाला हुआ है। ठीक है, ये मैंने अभी लिंक वहीं पे दिया था, ये वाला, इस टेक्स्ट पे मैंने यही लिंक दिया हुआ था, अभी अभी मैंने दिया था। और यहाँ पर देखो आपका लिंक दिख रहा है कि आपने कौन सा लिंक दिया है, और यहाँ पर आपका क्या है, मतलब क्या, REL का मतलब होता है रिलेटेड, और इसका मतलब होता है क्या कि आपने उसको डू फॉलो लिंक दिया हुआ है। और यहीं पे अगर लिखा हुआ होता क्या, नो फॉलो, यहाँ पर आपकी जो लिंक होती है वो नो फॉलो हो जाती है। या फिर अगर यहाँ पे आप टेक्स्ट में भी चलेंगे, यहाँ पर देखो मैंने आपको लिख रखा है, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल किस चीज के लिए है, ये आपका ब्रैकेट HRF इज इक्वल टू आपकी वेबसाइट रीफॉलो। अगर यहाँ पे नो फॉलो है तो नो फॉलो लिखा होगा, अगर नो फॉलो नहीं है तो सिर्फ यहाँ पर आपका REL लिखा हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका डू फॉलो लिंक है, यहाँ से इस चीज आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। बहुत ही छोटी चीज है, इसमें कुछ कोई आपको वो ज्यादा चीज नहीं, नॉर्मल सी चीजें आपकी है। ठीक है, करना क्या है, आपको यहाँ पर सिंपल जिस पेज में आपका लिंक है उस पर राइट क्लिक करना है, व्यू पेज सोर्स पे आ जाना है, और यहाँ पर आपको चीज फाइंड आउट करनी है, या फिर यहाँ पर आप कंट्रोल करके सिंपल आप वो भी कर सकते हो जो आपका था, कहाँ पे आपकी चीजें हुई है। या फिर आपने जो कीवर्ड, जिस कीवर्ड पे आपने लिंक दिया है उस कीवर्ड को आप यहाँ पे फाइंड कर लो, और यहाँ पे एक आपका ये यहाँ पे देखो कीवर्ड आपका संख्या दिख जाएगा, ये जो भी आपने लिंक दिया है वो दिख जाएगा, और ये आपका टारगेट दिख जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको चीज समझ में आ गई लिखता। अभी हम लोग आगे आ जाते हैं। ठीक है, फॉलो और डू फॉलो या नो फॉलो क्या होता है समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा वापस हम लोग फिर यहीं पे आ जाते हैं। एक चीज यहाँ पे और है, व्हाट इज अ गुड लिंक। ठीक है, थोड़ा सा ये इसका जो ऑर्डर आगे पीछे हो गया बट कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा कि लिंक क्या होता है, बैकलिंकिंग क्या होती है। सेकंड थिंग, लिंक बैकलिंक कितने टाइप के होते हैं, तो पहले 2 टाइप के होते थे और अभी आजकल 3 टाइप के हो गए।
एक आपका नो फॉलो, एक आपका डू फॉलो, एक आपका स्पॉन्सर। ठीक है, अब बैकलिंक की क्वालिटी, व्हाट इज अ गुड बैकलिंक, व्हाट इज अ गुड लिंक, एक गुड अच्छी लिंक क्या होती है। तो यहां पर जो कहने का इसका मतलब है कि जैसे कि आपकी वेबसाइट है, कोई किसी भी चीज की हो, आपकी एक वेबसाइट है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि आप बैकलिंक बनाने जा रहे हो, और आप बैकलिंक कहाँ पे जाकर बना रहे हो, किसी ऐसे वेबसाइट पे जाकर बना रहे हो जहां पर वो फैशन की चीजें दिखाते हैं। अगर फैशन की वेबसाइट से अगर आपको बैकलिंक मिल रही है तो आपका क्या बेनिफिट, आपकी तो कैटेगरी अलग है, उनकी कैटेगरी अलग है। हाँ, वहां पर एक काम हो सकता है, अगर वहां पर आपके जो कीवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग वर्ड में, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जो भी वर्ड्स आते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग आता है, वेबसाइट डिजाइनिंग आता है, एसईओ आता है, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स आते हैं, अगर इन कीवर्ड्स पे अगर आपको लिंक मिली है तो वेल एंड गुड है। मतलब जब आप लिंक देते हो, किसी ने टेक्स्ट पे लिंक देते हो, तो अगर वो टेक्स्ट आपका आपके इससे रिलेटेड है, आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपके डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है तो बढ़िया है। बट अगर वो कहीं पर जाके किसी वो लिंक दे रहा है आपको टी शर्ट पे, टी शर्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है और टी शर्ट टेक्स्ट पे आपको बैकलिंक दे रहा है, तो वो एक अच्छी लिंक नहीं है। ठीक है, या फिर एक दूसरी चीज और अच्छी लिंक में क्या हो सकता है कि आपकी डोमेन अथॉरिटी 15 है, 20 है, आपको बैकलिंक मिल रही है दो, जिसकी अथॉरिटी 1 है, 2 है, 3 है, तो इसमें आपका कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको लिंक कहां से मिल रही है, आपके नीचे वाले इंसान से, तो आपको बेनिफिट नहीं है इस चीज में, उसको बेनिफिट जो नीचे वाला है उसको बेनिफिट है। अगर आपको बैकलिंक मिल रही है उस वेबसाइट से जिसकी डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी आपसे ज्यादा है, मतलब आपसे ज्यादा वाले वैल्यू की इंसान से आपको अथॉरिटी मिल रही है, आपको बैकलिंक मिल रही है, तो आपके लिए बेनिफिशियल चीज है। ठीक है, या फिर एक चीज और, अगर आप मान के चलो 100 नो फॉलो बैकलिंक बनाते हो, आप किसी किसी आप कई सारी वेबसाइट पे जा जाकर बैकलिंक बनाते हो जहां से आपको नो फॉलो बैकलिंक मिल रही है, आप 100 वेबसाइट पे जाकर नो फॉलो बैकलिंक बना रहे हो, बट वहीं पर आप सिर्फ 10 वेबसाइट पे जाकर डू फॉलो लिंक बना रहे हो, तो आपकी जो 10 जो आपने डू फॉलो बनाई है ना, वो आपकी ज्यादा बेनिफिशियल है उन 100 लिंक्स के लिए जो आपने नो फॉलो बनाई है। ठीक है, ये सारी चीज इसमें लिखी हुई है। ओके, इस चीज ये सारी चीज इसमें लिखी हुई है। और एक चीज है क्या कि आपको हमेशा कोशिश ये करना है कि अच्छी वाली वेबसाइट पे जाकर, आपको किसी ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक नहीं लेनी जो स्पैमी वेबसाइट है, या फिर गूगल की तरफ से बैन की गई, या फिर ऐसी वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी, ऐसी जगह से जाकर आपको बैकलिंक नहीं लेनी है। कोशिश सबसे पहले ये करना है कि आपको अपने निच से रिलेटेड जो भी आपकी कैटेगरी उससे रिलेटेड कोई वेबसाइट मिले, या फिर नहीं उससे रिलेटेड कैटेगरी आपकी है तो वहां पर आप जिस टेक्स्ट पे अपने आपको लिंक दे रहे हो वो आपकी कैटेगरी से रिलेटेड हो। ठीक है, कोशिश ये करना आपको डू फॉलो लिंक लेना है। हाँ, डू फॉलो भी लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बट सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हमें डू फॉलो लिंक चाहिए, और क्या करना है कि हमें हमेशा उस वेबसाइट से बैकलिंक लेनी है, ठीक है, जहां जिसकी जो डोमेन अथॉरिटी या पेज अथॉरिटी हो वो हमसे ज्यादा हो। अगर हम अपने से कम वाले को लेंगे ना तो उसमें मेरा बेनिफिट नहीं होगा। हाँ, बैकलिंक मुझे मिल रही है बट मुझे बेनिफिट नहीं होगा, मेरा सारा जो जिसके डोमेन अथॉरिटी का है ना उसको बेनिफिट जाएगा। ये चीज क्या होगी कि जैसे मेरी डोमेन अथॉरिटी मेरी वेबसाइट की 15 है, आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी 20 है, मैंने क्या किया अपनी वेबसाइट से आपको बैकलिंक दी, ठीक है, तो आपका बेनिफिट नहीं होने वाला इसमें। क्यों? क्योंकि आपकी तो ऑलरेडी डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है, मेरी कम है, इसमें मेरा बेनिफिट होने वाला है। रीजन क्या है, अब मेरी वेबसाइट से रिफर होके आपकी वेबसाइट पे कोई जा रहा है, आपकी अथॉरिटी ज्यादा है, तो गूगल ये सारी चीजें, जो गूगल के बॉट्स होते हैं सारी चीजें देखते रहते हैं, हमेशा वो मॉनिटर करते हैं कि कम डोमेन अथॉरिटी वाले से ज्यादा डोमेन अथॉरिटी वाले पर ट्रैफिक जा रहा है। ठीक है, तो भी जो कम डोमेन अथॉरिटी वाला है उसका बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि आप रिफर कर रहे हो उसको बड़ी डोमेन अथॉरिटी में। मेरी वेबसाइट से अगर गूगल के पास लिंक जाएगी, मेरी वेबसाइट, मैंने अपनी कोई वेबसाइट बनाई जहां पर मैंने गूगल वर्ड पे लिंक लगा रखा है और उस पर क्लिक करके लोग गूगल पे जा रहे हैं, तो सिंपल सी बात है गूगल को लगेगा भैया इस वेबसाइट से ट्रैफिक हमारे पास आ रहा है, इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, और वो वैल्यू आपकी 100% बढ़ने वाली है। अगर आपको चाहे बैकलिंक मिले, ठीक है, आपको चाहे दूसरी वेबसाइटों से खुद से बैकलिंक मिले, तभी भी आपकी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होगी, या फिर आप किसी को बैकलिंक दो और आपकी लिंक से क्लिक करके किसी दूसरे वेबसाइट पर अगर ट्रैफिक जा रहा है तो भी आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। ठीक है, मतलब क्या है कि सारा ट्रैफिक अकेले, अगर या तो आप किसी को रिफर करो या आप किसी से अपने आप को रिफर करो, दोनों में चीजों में आपकी बैक अथॉरिटी बढ़ती है।
और ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेज एसईओ में सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यही है बैकलिंक। और बैकलिंक में भी एक गुड बैकलिंक, एक अच्छी बैकलिंक, किसी स्पैमी वेबसाइट पर जाकर आपको बैकलिंक नहीं बनाना। ठीक है, अब हम लोग बाकी चीजों पे आ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग आपका आ गया कमेंट लिंकिंग। हम लोग ऑफ पेज एसईओ में कमेंट लिंकिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी पोस्ट होती हैं जहां पर वो हमारी चीजों के बारे में लिखा होता है। ठीक है, वहां पर जाके हम लोग सिंपल कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में अपने वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट लिंकिंग। सोशल मीडिया भी आपका ऑफ पेज एसईओ में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप सोशल मीडिया से काफी ज्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हो अपनी वेबसाइट में। अगर आपकी वेबसाइट सोशल मीडिया पर पॉपुलर है तो वहां से आप बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक लेके आ सकते हो। और सोशल मीडिया में कई सारी तरीके की चीजें होने वाली हैं, जैसे आप अपने वहां पे प्रोफाइल बनाओगे। ठीक है, हर एक जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर जाकर प्रोफाइल बनाओ और वहां पर एक आपका लिंक देने का ऑप्शन आता है जहां पर अपने प्रोफाइल में अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हो, या फिर वहां पे एज अ पोस्ट भी आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हो। अपने किसी पेज को, अगर आप कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हो अपने प्रोडक्ट को, या अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उस सर्विस को भी आप वहां पे सिंपल आप लिंक दे सकते हो। या फिर आप किसी फेसबुक पेज में जाकर आप किसी चीज को शेयर कर सकते हो, किसी ग्रुप में जाकर किसी चीज को शेयर कर सकते हो। ओके, वहां से आपको सिंपल बैकलिंक्स मिल जाना चाहिए। तो सोशल मीडिया के जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स है, कई सारे चीजें सोशल मीडिया में आपकी आती है। व्हाट्सएप भी आपका सोशल मीडिया में ही आता है। वहां पर भी जाकर सिंपल आप अलग अलग ग्रुप्स में जाकर सिंपल चीजें पोस्ट अपने लिंक पेस्ट कर सकते हो। या फिर मैं टेलीग्राम की बात करूँ, टेलीग्राम चैनल में जाकर लिंक आप पोस्ट कर सकते हो। टेलीग्राफ की बात करूँ, वहां पर भी जाकर आप चीजें कर सकते हो। ओके, या फिर अपने स्टेटस वगैरह में भी लगा सकते हो। तो वहां से जब भी आपको लिंक मिलती है, हमें क्या वहां से भी तो मैं बैकलिंक मिल रही है ना। अगर व्हाट्सएप में मैं लिंक डाल रहा हूँ अपने स्टेटस में, तो वहां पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कहा मेरी वेबसाइट में आ रहा है, तो एक तरह से बैकलिंक हुई। या फिर मैं किसी ग्रुप में पोस्ट करूँ, वहां पर मैं क्लिक करता हूँ वेबसाइट में आ रहा है, वो भी एक बैकलिंक हुई। ठीक है, हमारा इश्यू करने का मेन मकसद यही है क्या, कि अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लेके आना, वो ट्रैफिक चाहे जैसे है। ओके, तो जो सोशल मीडिया से आपका ट्रैफिक आता है वो आपका वैसे नो फॉलो वाला होता है, बट वो भी काफी ज्यादा आपका बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपकी वेबसाइट या आपकी सर्विस सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो गई तो वहां से आपको बहुत सारा ट्रैफिक आता है। नेक्स्ट थिंग, आप फोटो शेयरिंग करके अपनी बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप फोटो शेयर करते हो और फोटो में अपनी लिंक लगा सकते हो। जैसे कि आपका, अगर मैं बात करूं, पिंटरेस्ट यूज करते हैं आप लोग। पिंटरेस्ट, गूगल में अगर आप डिजाइनिंग से रिलेटेड कुछ भी सर्च करोगे, एवरीथिंग, जैसे मैं अगर यहाँ पर डिजाइन करूँ कुछ भी 4 BHK हाउस डिजाइन, ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे ऊपर जाओगे और यहाँ पर आप क्या देखने वाले हो, सबसे पहले आपको ये पिंटरेस्ट की वेबसाइट दिखे। एक सेकेंड प्लीज। हेलो हेलो, कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, अच्छा 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 अच्छा, अब मुझे 5 मिनट का टाइम दे सकते हैं, मैं आपको कॉल बैक करूँ? तो ठीक है, यहाँ पर जैसे फोटो पे जाकर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, ये फोटो है, बट यहाँ पर अगर फोटो पे देख रहा हूँ, यहाँ पर लिंक लगा, मैं क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली की वेबसाइट में चले जाऊंगा। तो ये क्या कौन सा प्लेटफॉर्म है? सिंपल आपका फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर जाके अपनी वेबसाइट के लिए आप फोटो शेयर कर सकते हो, अपनी वेबसाइट में जो भी आप चीजें करते हो और वहां पे लिंक लगा सकते हो। वीडियो प्रमोशन, सिंपल सी बात है, यूट्यूब में जा सकते हो, यहाँ पे वीडियो डाल सकते हो और डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक डाल सकते हो। लोकल लिस्टिंग एंड येलो पेजेस, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, गूगल मैप में और इंडिया मार्ट में, जस्ट डायल में, सुलेखा में, रेक्टो.com में, वहां पर जाकर सिंपल आप चीजें प्रमोट कर सकते हो। ये आप क्या है लोकल लिस्टिंग में। ठीक है, मैं लिंक आपको बता चुका हूँ और बस इतनी सारी चीजें आपकी ऑफ पेज एसईओ में थी जो आपकी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ का मतलब क्या है? सिंपल आपको अपनी वेबसाइट को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रमोट करना, जिससे क्या हुआ, आपकी वेबसाइट पर सिंपल ट्रैफिक आना। ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ क्लियर हो गई होंगी। किसी को कुछ डाउट कोई क्वेश्चन हो तो बता दो, नहीं तो बाकी फिर हम लोग कल से फिर से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। वापस हम लोग ऑन पेज एसईओ से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग ऑफ पेज एसईओ में चलेंगे। हाँ, ऑफ पेज में वेबसाइट के बाहर आपका काम होता है।
ऑन पेज में आपको वेबसाइट के अंदर सारे ऑप्शनाइजेशन करना है। ठीक है, तो फिर आज नहीं रखते, बाकी सब लोग कर देते हैं।